अथ पातंजल योग दर्शनम प्रथम समाधिपाद प्रारभ्यते। अथ योगानुशासनम। सूत्र में अथ पद अधिकार के लिए हैं। योगानुशासन नामक शास्त्र अथवा योग की शिक्षा देना इसी समस्त शास्त्र का अधिकार प्रतिपाद्य विषय समझना चाहिए। योग का अर्थ समाधि है और वह समाधि चित्त की सब क्षिप्तादि भूमियों अवस्थाओं में सिद्ध हुआ चित्त मन का धर्म है, गुण है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और निरुद्ध ये चित्त की 5 भूमियाँ यानी अवस्थाएं हैं। उनमें चित्त की विक्षिप्त अवस्था में विक्षोभों के कारण रजोगुण से अनुविद्ध होने से गौण हुई समाधि योग पक्ष में नहीं मानी जाती और जो चित्त की एकाग्र दशा में समाधि होती है वह जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही प्रदर्शित कर देती है। अविद्यादि 5 क्लेशों को क्षीण करती है तथा कर्म के बंधनों को शिथिल ढीला कर देती है और निरोध रूप चित्त की अंतिम भूमि की ओर प्रवृत्ति कराती है। वह एकाग्र समाधि संप्रज्ञात योग नाम से कही जाती है और वह समाधि वितर्कानुगत विचारानुगत आनंदानुगत और अस्मितानुगत भेद से 4 प्रकार की एकाग्र समाधि होती है। इनका व्याख्यान आगे करेंगे। चित्त की सब वृत्तियों के निरोध होने पर तो असंप्रज्ञात समाधि होती है। योग चित्तवृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा के इस शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। योग किसे कहते हैं? चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा करके शुभ गुण में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। और वियोग उसको कहते हैं कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंस के उससे दूर हो जाना, ईश्वर से दूर हो जाना। सूत्र में योग की परिभाषा में सर्वपद का ग्रहण न करने से संप्रज्ञात योग भी योग कहलाता है। गत सूत्र के व्यास भाष्य में चित्त की क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध 5 अवस्थाएं बताई। क्षिप्त और मूढ़ दशा में योग संभव नहीं है और विक्षिप्त दशा में भी गौण समाधि कहकर योग का निषेध किया है। उसी बात को यहाँ स्पष्ट किया है। चित्त
मन प्रकृति का विकार है, अतः वह सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के क्रमशः शुक्ल, रक्त, कृष्ण रंगों वाला कहता है। इनमें योग की दशा इस प्रकार समझनी चाहिए। एक, चित्त की रजोगुण व तमोगुण से संसृष्ट मिश्रित सात्विक वृत्ति योग नहीं कहती, क्योंकि रजोगुण व तमोगुण के प्रभाव के कारण चित्तरूपी दर्पण निर्मल नहीं होता। जैसे शुक्ल वस्त्र रक्त व कृष्ण गुण युक्त होने पर स्वच्छ नहीं कहता, तमोगुण वाले सात्विक मन का निरोध भी योग नहीं कहता, क्योंकि तामस वृत्ति के कारण अज्ञानादि बना ही रहता है। रजोवृत्ति वाले सात्विक मन का निरोध भी योग नहीं है, क्योंकि इसमें रजोगुण के कारण शुक्ल वस्त्र की भांति मन शुद्ध नहीं होता। तामस और राजस वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं, क्योंकि सात्विक वृत्ति के उदय होने से विवेक ख्याति होती है, और तामस, राजस तथा सात्विक तीनों वृत्तियों के निरोध को उत्तम योग कहते हैं। इसमें निश्चित कैवल्य होता है। महर्षि दयानंद ने इस सूत्र का अर्थ अन्यत्र सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में इस प्रकार स्पष्ट किया है कि मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्वगुण युक्त कर्मों के भी मन को रोक शुद्ध सत्वगुण युक्त हो पश्चात उसका निरोध का एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। व्यास मुनि ने कहा, यहाँ चेतन तथा अचेतन का भेद भी स्पष्ट किया है, जो इस प्रकार है। चित्त शक्ति रपरिणामिनी, चेतन पुरुष परिणाम रहित है, क्योंकि उसमें परिणाम विकार परिवर्तन नहीं होता। चेतन से भिन्न प्रकृति परिणामी है। प्रकृति का ही विकार यह समस्त जड़ जगत है। जैसे जड़ वस्तुओं का उपादान कारण प्रकृति है, वैसे चेतन किसी वस्तु का उपादान कारण नहीं है, और नहीं चेतन का ही कोई कारण है। अतः सदकारण व नित्यम, इस नित्य की परिभाषा के अनुसार चेतन पुरुष नित्य है। अप्रतिसंक्रमा चित्ती चेतन पुरुष का व्यास मुनि ने नास्ति प्रतिसंक्रमः संगो विषमेषु विषयेषु यस्यः, अर्थात जिसका विषयों में संग नहीं है, अतः निर्लेप कहा है। इसी भाव को अन्यत्र भी इस प्रकार समझाया गया है। अविद्यादयः क्लेशाः कुशलाकुशलानि कर्माणि तत्फलं विपाकः तदनुगुणवासना आशयाः ते च मनसि
वर्तमानः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते स ही तत्फलस्य भोक्ते इति। योग दर्शन व्यास भाष्य 1:1-24। अर्थात अविद्यादि क्लेश, पुण्य अपुण्य कर्म, उनका फल और उनकी वासनाएं मन में रहती हैं, किंतु जीवात्मा में उनका व्यवहार इस प्रकार होता है कि जैसे योद्धा पुरुषों की जय या पराजय उनके स्वामी राजा का कहा जाता है। आचार्य भिक्षान भिक्षु ने उपर्युक्त पद का निष्क्रिय अर्थ किया है। वह ऋषियों की मान्यता तथा प्रत्यक्ष के विरुद्ध होने से माननीय नहीं हो सकता, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक न्याय से इस शरीर में समस्त क्रियाएं जीवात्मा के कारण हो रहा है। इसके पृथक होने पर जड़ शरीर निष्क्रिय हो जाता है और बिना क्रिया के जीव इधर उधर शरीरांतरों में नहीं जा सकता। जीवात्मा की गणना वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्यों में की है और द्रव्य की परिभाषा में क्रिया गुणवत कहकर क्रियावान व गुणवान को द्रव्य कहा है। दर्शित विषया, जीवात्मा को यहाँ भोक्ता मानकर ही दर्शित विषया कहा है, क्योंकि सांसारिक समस्त विषयों की प्राप्ति मन आदि साधनों से होती है। तदनंतरम उनसे सुख दुखों का भोग जीवात्मा करता है। परिणाम में सांसारिक विषयों में सुख न समझकर ही जीवात्मा को पूर्ण वैराग्य होता है। शुद्ध अशुद्धि क्या है, इसका स्पष्टीकरण व्यास मुनि ने 2:28 में पंचपर्वणों विपर्जयस्य अशुद्धि रूपस्य कहकर 5 प्रकार के अविद्यादि क्लेशों को ही अशुद्धि कहा है और वे मन में रहते हैं। अतः जीवात्मा यथार्थ में शुद्ध ही है, किंतु उसमें नैमित्तिक अशुद्धि तो कही जा सकती है। जैसे जल का गुण शीतलता होते हुए भी इसमें अग्नि के कारण उष्णता आदि गुण आ जाते हैं। अनंता न विद्यते अंतो विनाशो यस्याः, इस व्युत्पत्ति से जीवात्मा अनंत अविनश्वर है। अचेतन प्रकृति से बने सब पदार्थ नष्ट होने वाला है। चेतन शक्ति नित्य एवं मरण धर्मा है। संसार की कोई वस्तु इसे छिन्न भिन्न करके नष्ट नहीं कर सकती। इसी भाव को उपनिषदों में इस प्रकार कहा है, न जायते म्रियते वा विवस्थिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद। अर्थात जीवात्मा अजन्मा अमरण धर्मा अविकारी नित्य सत्ता वाला है और इस विनश्वर शरीर के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आचार्य विज्ञान भिक्षु ने अनंता शब्द का अर्थ
पूर्ण किया है। यह प्रसंग विरुद्ध होने से असंगत अर्थ है। यहाँ योग का प्रकरण है। चित्त की वृत्तियों का निरोधादि परमात्मा में तो संभव है या नहीं? है ही नहीं। वह तो सदा मुक्त तथा निराकार शरीरादि से रहित है और जीवात्मा अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाला तथा सीमित है। उसको पूर्ण कैसे कहा जा सकता है? अब तदवश्य चेतसी विषमाभावात् बुद्धि शोचन्य पुरुषः किंतु मात्र इति वृत्ति निरुद्धावस्था वाले चित्त में बाह्य विषयों का अभाव होने से बुद्धि जोशात्मा यत् घटपटादि विषयों का बोध करना ही जिसका स्वरूप है, ऐसा बुद्धा पुरुष शरीर में शयन करने वाला जीवात्मा व्याप्त हो जाता है। विश्व ब्रह्मा। ओम शांति शांति शांति।